हेलो फ्रेंड्स, तो आज इस सीरीज़ का फोर्थ वीडियो है जिसमें कि हम लोग चैप्टर फोर्थ ज्योग्राफी का स्टार्ट कर रहे हैं। तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करते हैं हम अपना चैप्टर को। तो बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी, इम्पोर्टेंस ऑफ एग्रीकल्चर। तो पहला है एग्रीकल्चर प्राइमरली एक्टिविटी, बेसिक इकोनॉमिक एक्टिविटी। एग्रीकल्चर जो प्राइमरली एक्टिविटी है जो कि बेसिक इकोनॉमिक फार्मर के लिए तो इकोनॉमिक एक्टिविटी है, उसी से इनका घर चलता है। सेकेंड है हम लोग का 50% एम्प्लॉय, मोर देन हाफ ऑफ इंडियन पॉपुलेशन, जो कि है वो डिपेंड करते हैं एग्रीकल्चर पे। उसके बाद आ जाता है इट प्रोवाइड फूड, राइस, व्हीट, वेजिटेबल एंड रॉ मटेरियल, कॉटन, शुगर कैन फॉर इंडस्ट्री। तो एग्रीकल्चर जो है वो प्रोवाइड करता है हम लोग को राइस, व्हीट, वेजिटेबल एंड रॉ मटेरियल, कॉटन, शुगर, जैसे कि फॉर इंडस्ट्री के लिए कॉटन को यूज़ करके आप बहुत सारा कपड़ा बनाया जाता है, शुगर कैन को यूज़ करके शुगर, गुड़ सब बनाया जाता है। आगे आ जाता है टाइप ऑफ फार्मिंग। तो कितना टाइप का फार्मिंग है वो देखते हैं। पहला है प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें आ जाता है आपका प्रैक्टिस ऑन स्मॉल लैंड विथ सिंपल टूल्स। ये स्मॉल लैंड पे यूज़ किया जाता है इसे विथ सिंपल टूल्स। सिंपल सा टूल्स है जैसे मोटर हो गया, पाइप सब लगा करके पटवन सब के लिए। डिपेंडेंट ऑन मानसून एंड फैमिली लेबर, ये फुल्ली डिपेंडेंट होता है मानसून पे। इंक्लूडिंग स्लैश एंड वॉर्म जूम कल्टीवेशन, ये स्लैश वॉर्म एंड जूम कल्टीवेशन पे डिपेंड होते हैं। सेकेंड आ जाता है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इसमें बेसिकली ये दिखाया जाता है डन इन डिजली पॉपुलेटेड एरिया, मतलब डिजनी पॉपुलेटेड एरिया में इसे किया जाता है। हाई लैंड स्मॉल लेबर का मतलब ये हो जाता है कि ज़्यादा लेबर एक ही ज़मीन पे यूज़ किया जा रहा है। जैसे छोटा ज़मीन है जहाँ पर कि 2 लेबर से भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादा लेबर को यूज़ किया जा रहा है, तो उस तरह का जगह को कहा जाता है। नेक्स्ट है मल्टीपल क्रॉपिंग टू इंक्रीज आउटपुट, मतलब एक ही फील्ड में मल्टीपल टाइप का क्रॉपिंग किया जाता है जिससे कि आउटपुट ज़्यादा हो सके, इंक्रीज हो सके आउटपुट। थर्ड है हम लोग का कमर्शियल फार्मिंग। कमर्शियल फार्मिंग में क्या आता है देखते हैं। फार्मिंग डन फॉर मार्केट स्केल, मार्केट स्केल के लिए ये फार्मिंग किया जाता है। यूज HIB सीड, फर्टिलाइजर एंड मशीनरीज, यानी कि इसमें HIB सीड यानी हाई वैरायटी सीड को यूज़ किया जाता है, फर्टिलाइजर खाद का यूज़ किया जाता है और ज़्यादा मशीन टूल्स को यूज़ किया जाता है। इंक्लूडिंग पॉपुलेशन, एग्रीकल्चर, टी, कॉफ़ी एंड रबर्स। क्रॉपिंग सीजन इन इंडिया, क्रॉपिंग सीजन इंडिया में किस तरह होता है देखते हैं। फर्स्ट आता है रबी क्रॉप इन विंटर में, तो ये होता है अक्टूबर से दिसंबर में, सोन इन अक्टूबर टू दिसंबर। हार्वेस्टिंग होता है अप्रैल से जून तक में। एग्जाम्पल है वीट, बेरी एंड पल्सेस, पीस जिसको भी कहा जाता है। खरीफ क्रॉप सेकेंड टाइप, ये मानसून सीजन भी कहा जाता है इसे। ये बेसिकली होता है जून से जुलाई में सोइंग होता है इसका, एंड हार्वेस्टिंग होता है सितंबर से अक्टूबर तक में। एग्जाम्पल राइस, माइज एंड कॉटन, जूट। मैज मतलब बाजरा होता है। थर्ड है हमारा जेड क्रॉप, समर सीजन में होता है। ग्रोइंग बिटवीन रबी एंड खरीफ क्रॉप, मतलब रबी और खरीफ क्रॉप के बीच में किया जाता है। एग्जाम्पल वाटरमेलन, ककम्बर एंड फ्लोडर। मेजर क्रॉप, क्लाइमेट, सॉइल एंड एरियाज। फोर्थ है हम लोग का टॉपिक। तो फर्स्ट है राइस। क्लाइमेट हॉट एंड ह्यूमिडिटी लेस देन, मतलब 25 डिग्री चाहिए सेल्सियस इसको उगाने के लिए राइस को, और सोयल एल्यूबल एंड क्ले सोयल चाहिए।
राइस को उगाने के लिए। एरिया इंडिया डेल्टा रीजन चाहिए इसे उगाने के लिए। इंडिया में नॉर्थ ईस्ट में पाया जाता है ये। सेकेंड है हमारा व्हीट। क्लाइमेट कोल्ड सीजन एंड मॉडरेट रीजन होना चाहिए, मॉडरेट रेन में। वेल ड्राइड लेमोनी मतलब ड्राइड होना चाहिए, ड्राई सूखा हुआ। एरिया होता है ये नॉर्थ वेस्ट प्लेन में, नॉर्थ वेस्ट में ज़्यादा व्हीट का खेती किया जाता है। मिलेट्स में आ जाता है हमारा जौहर आ जाता है, बाजरा आ जाता है एंड गार्गी आ जाता है। ये तीनों मिलेट्स में आ जाता है। थर्ड टाइप का ये। क्लाइमेट ड्राई, हाई टेम्परेचर चाहिए, ड्राई और हाई टेम्परेचर चाहिए। सोयल चाहिए सैंडी, ब्लैक एंड रेड सोयल चाहिए इसे उगाने के लिए। एरियाज महाराष्ट्र, कर्नाटका एंड राजस्थान जैसा एरिया पे इसे उगाया जाता है। फोर्थ है शुगर कैन। शुगर कैन क्लाइमेट हॉट चाहिए एंड ह्यूमिडिटी क्लाइमेट चाहिए। नेक्स्ट सोयल, वैरायटी ऑफ सोयल चाहिए, बहुत सारा सोयल के टाइप में किया जाता है। एरिया यूपी, महाराष्ट्र एंड कर्नाटका में इसे उगाया जाता है। फिफ्थ है हमारा कॉटन। कॉटन कहाँ पे उगाया जाता है? कॉटन क्लाइमेट चाहिए हाई टेम्परेचर एंड लाइट रेन चाहिए, मतलब ज़्यादा बारिश नहीं चाहिए, एंड ये ब्लैक सोयल में उगाया जाता है। एरिया चाहिए डेक्कन प्लेट्यू, गुजरात टाइप में, मतलब गुजरात एरिया में ज़्यादा पाया जाता है। सिक्स्थ है टी एंड कॉफ़ी। क्लाइमेट वार्म चाहिए, मॉइस्ट चाहिए एंड फ्रीक्वेंट रेन चाहिए। वेल ड्राइड ह्यूमस रिच चाहिए, ह्यूमस इससे ज़्यादा चाहिए, नमी। ये असम, केरल एंड कर्नाटका में ज़्यादा उगाया जाता है। एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स, फिफ्थ टाइप हम लोग का। ग्रीन रिवॉल्यूशन इंक्रीज फूड ग्रेन्स यूजिंग HYV सीड। जब हमारा ग्रीन रिवॉल्यूशन हुआ था तो HYV सीड का, फर्टिलाइज़र का ये सब लाया गया था। HYV सीड फर्टिलाइज़र ये सबसे, मेरा मतलब है ये सबसे ज़्यादा हम लोग का उपज हो जाता है, ज़्यादा फसल उगता है इसे यूज़ करने से। वाइट रिवॉल्यूशन इंक्रीज मिल्क प्रोडक्शन। वाइट रिवॉल्यूशन से मिल्क का प्रोडक्शन इंडिया में बढ़ गया था। लैंड रिफॉर्म, कंसोलिडेशन ऑफ लैंड। HCC एंड PMFBY क्रेडिट एंड क्रॉप इंश्योरेंस ये सरकार के द्वारा किया जाता है। MSP मिनिमम सपोर्ट प्राइस फॉर फार्मर, इसे बहुत कम ही सपोर्ट प्राइस पे फार्मर को दिया जाता है। ये MSP योजना के तहत आपका NCERT में डिटेल दिया गया है। चैलेंजर एंड फ्रूट ऑफ एग्रीकल्चर, अब फीचर्स ऑफ एग्रीकल्चर देखते हैं। स्मॉल एंड फ्रेगमेंटेड लैंड होल्डिंग, लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन। लैक ऑफ मॉडर्नाइजेशन में हम देखते हैं आगे। फूड सिक्योरिटी इशू, फूड सिक्योरिटी इशू को ज़्यादा देखा जाता है इसमें। ग्लोबल कंपटीशन को देखा जाता है। नीड फॉर डाइवर्सिफाइड एंड सस्टेनेबल फार्मिंग,